पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। PP 158 लाहौर के पोलिंग स्टेशन 102 में मर्द और खवातीन के लिए एक ही कमरे में पोलिंग स्टेशन बना दिया गया। PP 167 में अमले के ना पहुंचने पर पोलिंग में ताखीर। रावलपिंडी PP 7 कलर सैदा में पोलिंग एजेंट्स के ना पहुंचने पर पोलिंग के आगाज़ में ताखीर हुई। खुशाब में सुबह से जारी बारिश के बाइस PP 83 के बेशतर पोलिंग स्टेशन में पोलिंग का अमल ताखीर का शिकार। कई मकामात पर खवातीन अपने पसंदीदा उम्मीदवार को कामयाब कराने के लिए सुबह सवेरे ही पोलिंग स्टेशन पहुँच गईं। लाहौर, मुल्तान और दूसरे शहरों में पोलिंग से पहले कारकुनान के लिए नाश्ते का एहतमाम। नान, चने और हलवा पूरी से तवाज़ो। पोलिंग किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। ज़िमनी इंतखाबात में 175 उम्मीदवार मैदान में। असल मुकाबला नून लीग और PTI के दरमियान। पंजाब की पक का फैसला आज हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून को हमजा शहबाज की वजारत आला बरकरार रखने के लिए मजीद 9 नशिस्तों की जरूरत। PTI मजीद 13 नशिस्तों की ख्वाहिशमंद। ज़िमनी इंतखाबात में सबसे बड़ा दंगल लाहौर में PP 158 में नून लीग के राना एहसन शराफत और PTI के अकरम उस्मान का मुकाबला। PP 167 में नून लीग के नजीर चौहान PTI के शब्बीर गुज्जर के मद्दे मुकाबले। PP 168 में नून लीग के असद खोखर का PTI के नवाज आवान से टाकरा। PP 170 में नून लीग के अमीन जुल्करनैन PTI के जहीर खोखर से दूबदू। मुल्तान में PTI के जैन कुरैशी और मुस्लिम लीग नून के सलमान नईम के दरमियान मुकाबला। पीपल्स पार्टी ने अपना पूरा वजन नून लीग के पलड़े में डाल दिया। कहूटा, भक्कर, खुशाब, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान और साहिवाल के ज़िमनी इंतखाबात में भी टक्कर के मुकाबले मुतवक्किल। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए इस्लामाबाद में मरकजी और लाहौर में सूबाई कंट्रोल रूम कायम कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि पोलिंग में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। अमनो अमान के लिए रेंजर्स और FC तैनात। ISPR के मुताबिक पाक फौज के दस्ते क्विक रिएक्शन फोर्स की हैसियत से ड्यूटी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आवाम वोट डालते हुए इमरान खान की हुकूमत की करप्शन और मुआशी तबाही का ज़रूर सोचें। एक बयान में कहा कि पंजाब को पौने 4 साल बदतरीन गवर्नेंस का निशाना बनाया गया। एक शख्स की अंदाज़े सियासत और नाअहली ने मुआशरे का हुस्न तहोबाला करके रख दिया। अवाम वोट की ताकत से इंतशार, नफरत और तकसीम की सियासत मुस्तरद करें। मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली जलील शरकपुरी ने इस्तीफा दे दिया। जलील शरकपुरी ने स्पीकर परवेज इलाही के साथ मुस्ताफी होने का ऐलान किया। कहा, हल्के के कारकुनान से मशवरे के बाद ज़िमनी इलेक्शन से पहले इस्तीफा दिया। इमरान खान के विजन के साथ वो पहले भी थे, अब भी उनके साथ चलेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने जलील शरकपुरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। नारोवाल से नून लीग के रुकने असम्बली गयासुद्दीन ने भी परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया। से अगर मुझे कभी ऐसी हुकूमत मिली जिस तरह मुझे ऐसी मिली है, मैं हुकूमत नहीं लूँगा, क्योंकि आप एक कोलिशन कमज़ोर गवर्नमेंट में बड़े फैसले नहीं कर सकते। आपके हाथ में कुछ नहीं होता, और जिनके पास हाथ में होता है अगर वो नहीं चाहते एहतसाब तो आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर इंशाअल्लाह अगर कभी भी आगे हुकूमत मिली, अल्लाह ने दी, तो मैं सिर्फ तब लूँगा जब मेरे पास ताकत हो, ताकि हम इस मुल्क में चेंजेस ला सकें। बहुत चीज़ें मैं और कर सकता था, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे। बिल अपने बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी। हमें अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए। इमरान खान ने अपने पौने 4 साला दौर में इस्टेब्लिशमेंट से मुसलसल बैसाखियां मांगने का एतराफ़ कर लिया। कहा, इत्तेहादी बार बार ब्लैकमेल करते थे तो एजेंसियों से बार बार कहता था कि इन लोगों को असेंबली में लेकर आओ ताकि ये हमारे हक में वोट डाल सकें। आइंदा अगर ऐसी कमज़ोर हुकूमत मिली तो ऐसी हुकूमत नहीं लूँगा।
इमरान खान पंजाब में मुस्लिम लीग काफ और चौधरी परवेज इलाही के साथ इत्तेहादी हुकूमत ही बनाने के लिए कोशा है और परवेज इलाही को वजीर आला भी नामजद कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि गलती हो गई तो वापस हो जाएं। जनरल और लीडर के लिए यू टर्न जरूरी होता है। फौज और अवाम में फासले फौज और अवाम के लिए नुकसानदेह हैं। मौजूदा हुकूमत को हासिल एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत मुल्क के मुफाद में नहीं। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुल्क की बका मार्शल लॉ में नहीं जमहूरियत में है। आमिरों ने खुद को जमहूरी दिखाकर इदारे कमज़ोर किए और खुद को कानून से बालातर रखा। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ने धमकी दी कि इमरान को ना हटाया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। अगले दिन तहरीक अदम एतमाद आ गई। सुप्रीम कोर्ट से उस साइफर की तहकीकात की बजाय धमकी दी गई कि इमरान पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। ऐसी धमकियों से मामला ठीक नहीं होंगे। बंद कमरों में प्लान ए बनता है, फिर बंद कमरों में प्लान बी बनता है। बंद कमरों में फैसले कैसे ठीक हो सकते हैं? पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात पर इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि सूबे की पूरी मिशनरी नून लीग को जितवाने में लग गई है। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज का कहना है कि धांधली तहरीक इंसाफ के डीएनए में शामिल है। मिस्टर एक्स, वाई और जेड आखिर में धांधली खान खुद निकलेगा। ये जानते हैं धांधली किए बगैर ना ये पहले इलेक्शन जीते थे ना अब जीत सकते हैं। पीटीआई के कारकुन की जानिब से शनाख्ती कार्ड खरीदे जाने की खबर सामने आने पर मरीम नवाज ने कहा, ये लोग इलेक्शन कमीशन का अमला और थैले नहीं चुरा सकते तो धांधली का दूसरा तरीका ले आए। इमरान खान और असद उमर का फेसबुक और ट्विटर पर लाइव सेशन इलेक्शन ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। मुस्लिम लीग नून के मियां फैसल दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो जाने के बाद सोशल मीडिया पर भी इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी है, लेकिन असद उमर और इमरान खान इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सोशल मीडिया पर पीटीआई रहनुमाओं के खिताब को रोके। इलेक्शन कमीशन इमरान खान और असद उमर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि मिसिंग पर्सन्स के मामले पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज से उनकी कई बार बात हुई। अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ था कि अदालतों में दहशतगर्दी के केसेस साबित करना मुश्किल होता है। केसेस साबित ना होने की वजह से दहशतगर्द छूट जाते हैं और फिर रियासत के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं। इस पर हम एक चीज़ पर पहुँच गए थे कि अब कोई मिसिंग ना हो। बन्नू में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से एक ग्रुप के 2 अफराद और 2 राहगीर जाँ बहक हुए। दूसरे ग्रुप के 2 अफराद जख्मी हुए। भारतीय एयरलाइन के तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। तैयारा शारजा से हैदराबाद दक्कन जा रहा था। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक तकनीकी खराबी पर कप्तान ने कराची में हंगामी लैंडिंग की इजाज़त मांगी। भारतीय तैयारे में 180 मुसाफिर सवार हैं। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब के पास तेल की यौमिया पैदावार 1 करोड़ 30 लाख बैरल से बढ़ाने की सलाहियत नहीं। जद्दा में अमरीका अरब कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा आलमी मईशत का इस्तेहकाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम से जुड़ा है। ईरान खित्ते के ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करे। कराची में आज फिर बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। कराची और हैदराबाद में मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कराची में सिर्फ 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में मजीद 2 रेन ऑब्जर्वेटरीज डिप्टी कमिश्नर साउथ के ऑफिस और कोरंगी में लगा दी गई हैं। कराची में ऑब्जर्वेटरीज की तादाद 18 हो गई। शानरानी और मज़ाफ़ात से पानी का रेला आज हब डैम में दाखिल होगा। हब डैम के स्पिलवे से किसी भी वक्त सैलाबी पानी का अखराज हो सकता है। डिप्टी कमिश्नर लसबेला के मुताबिक तमाम ज़रूरी इक़दाम कर लिए गए हैं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में नमाजों के लिए परमिट की शर्त ख़त्म। नमाजों की अदायगी के लिए कोरोना में मुब्तला ना होना बुनियादी शर्त बरकरार। हरमैन शरीफैन में नमाजियों के लिए पेशगी बुकिंग की शर्त ख़त्म कर दी गई।
और लाहौर में बारिश के बायस पहले टेस्ट के दूसरे रोज़ के खेल का आगाज़। बारिश थमने के बाद विकेट से कवर्स हटा दिए गए। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहले टेस्ट के दूसरे रोज़ का खेल कुछ देर में शुरू होगा। पाकिस्तान पहली नामुकम्मल इनिंग्स 24 रन 2 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा।